गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, प्यार भरा नमस्कार। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो जैसा कि आपको थंबनेल पे भी दिख रहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हम स्टार्ट किए हैं रीजनल। ओके। सो आज हम देखने वाले हैं एशिया मैप के बारे में, और एशिया की जो मतलब कि एशिया के बारे में क्या देखने वाले हैं। आज हम एशिया का फिजिकल फीचर क्या है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, मैं हूं आपका एजुकेटर ऋतिक शर्मा, ठीक है। और आप जिस चैनल पे या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। सो गाइज, स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आपको जो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मतलब कि क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। ओके। सो गाइस, चलते हैं सेशन की तरफ। जैसा कि आपको पता है गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि हम डेली का लेके आते हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल का एक सेशन आता है इवनिंग टाइम में, जो कि आप दिल्ली पुलिस स्पेशल जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए जो है वो बिल्कुल मतलब कि बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। ओके। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या डिस्कस करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर, पेपर प्लस में आपका मतलब डिस्कस करते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। गाइस, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कुछ दिन का। जैसे कि जो उसकी एग्ज़ाम डेट जो दी गई है वो नवंबर या दिसंबर दी गई है, तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लेके चलेंगे ना, तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको अप्रॉक्स 15 जो है मतलब कि 1500 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, ठीक है। सो जीएस का क्वेश्चन 1500 के अप्रॉक्स आपका पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो मतलब कम से कम क्वेश्चन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, कम क्वेश्चन ही रखे हैं, ताकि आपको जो है वो बोरिंग ना लगे और आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको जो है पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो है आप बेहतर तैयारी आप कर सकें। सो गाइज, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम पे। ओके। सो गाइज, चलते हैं सेशन की तरफ, सेशन कर लेते हैं स्टार्ट आप अपना। जैसा कि आपको पता है थंबनेल पे भी दिख रहा, सेशन आपका है फिजिकल फीचर ऑफ एशिया। ओके। फिजिकल फीचर ऑफ एशिया, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। गाइज, आपको पता है हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मतलब कि डेली टू डेली एक मोटिव देखते थे, ठीक है। डेली टू डेली जब से हम सेशन स्टार्ट किए हैं तब से हम एक क्या देखते हैं, मोटिव देखते हैं, और आज भी मैंने एक मोटिव रखा है। तो चलते हैं सबसे पहले मोटिव की तरफ, फिर चलते हैं अपने सेशन की तरफ, ठीक है। तो गाइज, आपके सामने ये रहा आपका मोटिव। तो मोटिव क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो सर, मोटिव यही कह रहा है कि सक्सेस इज द प्रॉब्लम बट फेलियर इज द फॉर्मूला, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट नोविंग द फॉर्मूला। गाइस, कहने का जो इसका इंटेंशन है, अर्थात कहें मोटिव का जो मीनिंग है वो क्या कह रहा है कि चलो मान लेते हैं कि हाँ, सक्सेस एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारी सक्सेस क्या है, प्रॉब्लम है। बट जो फेलियर होती है ना, वो क्या होती है, हमारे सक्सेस तक पहुंचने का एक फार्मूला होती है। ओके। जो हमारी सक्सेस होती है वहाँ तक पहुंचने का एक फार्मूला होता है। तो हम क्या कहते हैं कि विदाउट फार्मूला के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो चाहे लाइफ की हो या फिर आपके जो है गोल की हो या फिर आपके किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो विदाउट जो फार्मूला होता है, बिना फार्मूले के आप कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के मोटिव में बात इतनी सी है कि जो कह रहा है कि सक्सेस इज़ द प्रॉब्लम बट फेलियर इज द फॉर्मूला, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट नोइंग द फॉर्मूला। सो थैंक यू आपने देखने के लिए। अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन आपका क्या है, जैसा कि आपको पता है आज हम देखने वाले हैं फिजिकल फीचर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बातें जो कि आपको एशिया के बारे में जाननी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो एशिया जो है वो 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है।
अगर बात की जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका घिरा हुआ है इंडियन ओशियन से। ठीक है, आपका जो एशिया है, अगर वो बात की जाए कि दक्षिण में दक्षिण में उसके कौन सा महासागर है, तो दक्षिण में आपका है हिंद महासागर। और अगर बात की जाए कि आपके ईस्ट में कौन सा महासागर है, मतलब कि एशिया के ईस्ट में कौन सा महासागर है, तो एशिया के ईस्ट में आपका है पैसिफिक ओशियन, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से आपको लिख दे रहा, ठीक है। ये है आपका पैसिफिक ओशियन। और अगर बात की जाए नॉर्थ में, ठीक है, कि एशिया के नॉर्थ में कौन सा महासागर है, तो गाइज एशिया के नॉर्थ में आपका क्या है, एशिया के नॉर्थ में है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है। और सर दोस्त अगर बात कर लें कि हम नॉर्थ और साउथ कैसे मतलब कर रहे हैं, तो गाइस जो हमारा मैप होता है उसमें चार चार नहीं 8 जो होते हैं वो क्या होती हैं, आपकी डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो हमारी ऊपर की डायरेक्शन होती है उसे बोला जाता है नॉर्थ। ओके। और अगर बात करें हमारी जो साउथ की डायरेक्शन होती है, इसकी बात करें तो ये होता है मतलब कि नीचे की तरफ क्या होता है आपका, की तरफ होता है आपका साउथ। ठीक है। और अगर बात की जाए हमारे जो लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड आपका होता है ईस्ट, सॉरी वेस्ट होता है। ओके। और बात की जाए आपके राइट साइड, तो राइट साइड क्या होता है आपका, राइट साइड होता है आपका ईस्ट। ठीक है। तो ये रहा अगर आपका एशिया। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा। और अगर जो हम 8 दिशाएं बात करते हैं वो क्या होती हैं, वो इन्हीं की क्या होती हैं, उप दिशाएं, जिसे क्या बोलते हैं, जैसे कि इन दोनों को मिला के ये जो हमारी निकलती है इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, इसी को बोला जाता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम। और इसे क्या बोला जाता है आपका, दक्षिण पूर्व। तो इतनी जो हमारे डायरेक्शंस है वो आपको ध्यान रखने हैं। डायरेक्शन क्या है आपको, डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, लेफ्ट साइड वेस्ट, राइट साइड ईस्ट। ओके, इनकी उप दिशाएं क्या होती हैं वो भी आपको बता दी गई हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है गाइस, ये बेसिकली आपका रीजनिंग का जो है वो रीजनिंग का ये जो डायरेक्शन है ये आपको रीजनिंग का चैप्टर है। बट अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि ये इतनी डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि मैं बार बार इन्हीं डायरेक्शंस का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही यूज करने वाला हूँ। तो अगर मैं ऐसे यूज करूँगा तो आपको समझ आएगा नहीं कुछ भी। ठीक है, इसीलिए आपको डायरेक्शन मैं बता दिया। इसे ध्यान रखिएगा कि हाँ ये डायरेक्शन होते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, बाकी आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो बात करें अगर एशिया के नॉर्थ में कौन सा महासागर है, तो इस गाइस हम पहले भी बता चुके हैं कि एशिया जो है वो आपका सबसे मतलब कि मतलब कि एशिया के उत्तर में जो महासागर है वो क्या है, आपका आर्कटिक महासागर है। ओके, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने बताई। ठीक है, क्यों कौन कौन से महासागर, तो एशिया के साउथ में इंडियन ओशियन, और एशिया के वेस्ट की बात, सॉरी ईस्ट की बात की जाए तो एशिया के जो ईस्ट में क्या है आपका पैसिफिक ओशियन। और एशिया की बात की जाए नॉर्थ में, तो एशिया के नॉर्थ में है आपका क्या, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक महासागर, इतने महासागरों से ये घिरा हुआ है। ओके, सो अगर बात की जाए, अब देखो पॉपुलेशन की, सो गाइस ये एशिया जो है वो सभी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया जो है हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ बात की जाए तो पूरे विश्व की कितनी 60% पॉपुलेशन जो है वो यहीं पे क्या करती है, आपका निवास करती है। 60% जनसंख्या पूरे विश्व की यहाँ पे निवास करती है आपका एशिया में। ओके, तो अगर बात करें, देखो हमारे जो पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी बिंदु हैं उनकी बात करें, तो देखो ये है आपका पूर्वी बिंदु। जैसा कि अगर मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखो
ये टर्की दिख रहा, ये टर्की आपका क्या है, सबसे मतलब कि पश्चिमी जो है आपका पश्चिमी सबसे देश है, सबसे पश्चिमी कंट्री क्या है आपका टर्की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है आपका टर्की। ठीक है, टर्की में है। कहा क्या जाता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो गाइज इसका जो लोकेशन है ये मतलब कि लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल विस्तार। ठीक है, वो कितना है, तो सर जी ये फैला है आपका मतलब कि जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी लैटिट्यूड पे जो फैला है। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं मेन लैंड की बात कर रहा, ना कि आपको पूरे द्वीप की या फिर पूरे मतलब कि पूरे एशिया की। ठीक है, एशिया के मुख्य भूभाग की बात कर रहा कि कितना कितना आपका फैला हुआ है। ओके, सो अगर अभी हम बताएंगे पूरा का पूरा पूरा जो हमारा एशिया है वो कितने में फैला हुआ है। ठीक है, तो अभी हम मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो जो है हमारा मुख्य भूमि का जो पश्चिमी जो बिंदु है वो कितना है आपका 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इसे बोला क्या जाता है, तो इसे बोला जाता है दोस्त वास्पोरस अंतरीप। ठीक है, वास्पोरस अंतरीप है आपका कहाँ पे, टर्की में। कहाँ पे, वास्पोरस अंतरीप है आपका टर्की में। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि हमारा ईस्ट जो मोस्ट पॉइंट है, तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है आपका ये रहा रसिया। ठीक है, ये इसके सिर्फ हम पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ना कि आपको मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए आपको सिर्फ पॉइंट से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है आपका रसिया। वहाँ पे है आपका जो मतलब कि इसका जो पूर्वी विस्तार है वो कितना है, वो है आपका 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड है आपका क्या पूर्वी विस्तार। ठीक है, तो गाइज अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, ये पूरी के पूरे जो है वो क्या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा लगभग मतलब कि लगभग ज़्यादातर हिस्सा आपका पूर्वी गोलार्ध में इसका स्थित है। ठीक है, अब अगर बात की जाए हमारे उत्तरी मतलब कि उत्तरी बिंदु की, तो इसे गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पूर्वी बिंदु है उसे बोला जाता है देज नोवा अंतरीप। ठीक है, देज नोवा अंतरीप कहाँ है आपका, ये है आपका रसिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या देजनोवा अंतरीप जो है वो रसिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि जो जो हमारा सबसे उत्तरी विस्तार है एशिया का वो क्या है, तो एशिया का सबसे उत्तरी विस्तार कितना है आपका 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, कितना 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और इसे बोला क्या जाता है, तो दोस्त इसे बोला जाता है चिल्यूस्किन अंतरीप। क्या, चिल्यूस्किन अंतरीप इसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका सबसे उत्तरी बिंदु एशिया का। ठीक है, एशिया के मुख्य भूभाग का सबसे उत्तरी बिंदु आपका चिल्यूस्किन अंतरीप है। ओके, सो अगर बात करें हम दक्षिणी बिंदु के, एशिया के मुख्य भूभाग के दक्षिणी बिंदु का, तो वो है आपका मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में क्या है विस्तार कितना है, विस्तार है आपका 1 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ। ठीक है, बेसिकली अगर पूरा बोला जाए कि हमारा एशिया का जो विस्तार है वो कितना है, तो वो है आपका 10 डिग्री। ठीक है, वो कहाँ है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, 10 डिग्री इंडोनेशिया में है, जो कि 10 डिग्री साउथ से लेकर आपका 80 डिग्री कहाँ तक जाता है आपका ईस्ट तक जाता है, सॉरी नॉर्थ तक जाता है। ओके, सो गाइस अगर देखा जाए तो इसे कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं आपका क्या, ये रहा तानजंग पियाई। ठीक है, क्या तानजंग पियाई। ठीक है, अब अगर बात करें हमारे जो मतलब कि एशिया के कुल भूभाग का, मतलब कि पूरे भूभाग का, तो जो हमारा पूर्वी विस्तार है वो कितना होगा, तो गाइस हमारा जो एशिया का अभी तक, तो ये मैंने क्या देखा, ये मैंने देखा गाइस, ये जो सभी मैंने देखे, ये क्या देखे आपके मुख्य भूभाग। ठीक है, ये आपका क्या देखा हमने, मुख्य भूभाग देखा है। ठीक है,
अब अगर बात की जाए हमारा अगर पूरा का पूरा जो है एशिया का, तो एशिया जो है वो साउथ में आपका कहाँ तक जाता है, एशिया जो है वो साउथ में आपका जाता है 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होकर जाता है आपका कहाँ पे, आपका जाता है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से स्टार्ट होकर आपका जाता है 80 डिग्री तक, 80 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। गाइज ये पूरा एशिया की बात कर रहा है। और अगर बात करें हम कि एशिया की मुख्य भूभाग की, तो गाइज एशिया का जो मुख्य भूभाग है वो आपका 1 डिग्री 14 मिनट से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 1 डिग्री 14 मिनट से स्टार्ट होकर आपका जाता है 77 डिग्री 43 मिनट तक। ठीक है, ये आपका मुख्य भूभाग के विस्तार है। ठीक है, तो गाइस अगर देखा जाए तो हमारा जो एशिया है वो कहाँ लाई करता है, तो वो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई करता है। मतलब कि पूरा का पूरा कहाँ पे विस्तृत है, आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में विस्तृत है। ठीक है, इंडोनेशिया का कुछ ही भाग है जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के नीचे स्थित है। ठीक है गाइस, एशिया से विषुवत रेखा भी गुजरती है, एशिया से विषुवत रेखा भी गुजरती है, बट वो अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, वो जब हम पॉलिटिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि एशिया के मतलब कि विषुवत रेखा एशिया के किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये आपका ये जो है आपका क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा एशिया के किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये आपका मतलब होमवर्क है, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ऑप्शन मतलब कि आंसर देना है। ओके, सो गाइस देखते हैं अगर जो हमारा पूर्वी विस्तार है, ठीक है, जो मतलब कि एशिया का पूर्वी विस्तार है वो कितना है, तो वो है आपका 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर से। ठीक है, 170 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर से कहाँ तक आपका फैला है, तो 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर से आपका स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, ये 26 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जाता है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होकर आपका कहाँ जाता है, ये जाता है आपका 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, मतलब कि 26 डिग्री से स्टार्ट होकर 170 तक ये जाता है आपका मतलब विस्तार है इसका, इंस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये तो थी आपका मतलब कि क्या, ये थी आपकी विस्तार की कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये हमारे किन किन महाद्वीपों से सीमा बनाता है, अर्थात ये हमारा किन किन महाद्वीपों से आपका बाउंड्री टच होती है, तो वो देखते हैं। ठीक है, एशिया का यूरोप के साथ, एशिया का अफ्रीका के साथ, जैसे कि ये आपका क्या है, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका, और ये है आपका यहाँ पे एक है क्या कहते हैं उसे, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या देखते हैं, साउथ में आपका एक जो हमारा महाद्वीप है कौन सा, ओशनिया महाद्वीप, जिससे हमारी क्या होती है, बाउंड्री टच होती है, बाउंड्री मतलब कि डिसाइड होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में देख लेते हैं अब हम। ओके, अगर बात करें, देखो गाइस कल मैंने एक स्टेटस देखा था कि गाइस लॉकडाउन में क्या है कि कह रहे हैं कि पढ़ने का मन जो है वो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो गाइस चलो ठीक है, मान लेते हैं पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं लग रहा, तो क्या यार, मतलब कि कुछ भी अगर देखो गाइस, कुछ लोग हैं ना कि जो अभी चल रहा है लॉकडाउन हमारा चल रहा है, इसमें कुछ वैकेंसियाँ आ तो रही नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी आ तो रही नहीं, तो जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके लेज़ी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको आपकी अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, ताकि जब आप वैकेंसी आए तो उन सब से फाइट करके आप आसानी से आगे निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि उन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और आप क्या होंगे, आप उनसे प्लस में होंगे। हम वही कहना चाहते हैं कि आप उनसे प्लस में रहें, ना कि आप उनसे उनके साथ रहें। ठीक है, उनसे आप अप रहें, एक लेवल अप ही रहें, एक लेवल नहीं यार, आप बहुत लेवल अप हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहेंगे तो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ देखें बस, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे मैप, मतलब कि जो एशिया का मैप है कुछ भी जो भी मैप है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसके बाद आपको लोकेशन जो है वो डिनोट की जा रही है। सो गाइस ऐसा नहीं है, और
जैसे कि मैंने बताया था, कल ही बता दिया था आपको जब इंट्रोडक्शन बता रहा था, तो तभी मैं बता दिया था कि आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि क्या, मल्टी कलर पेन। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जो ये लोकेशन बताई ना, तो आपको ये लोकेशन, आपको एशिया की लोकेशन मतलब क्या करनी है, आपको रखनी है। ठीक है। और अगर बात की जाए भाई, जैसे कि यहाँ पे आएगा जो यूरोप के साथ एशिया की सीमा बनती है, वो क्या करता है, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, भूमध्य मेडिटेरेनियन सी, काकेशस पर्वत, ये सब क्या करता है आपका, ये सब करता है एशिया को यूरोप से अलग, मतलब कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाता है। और अगर मैं आप यही ब्लैक या फिर ब्लू एक ही पेन से कर देंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और आपके जो नोट्स होगी उसमें बन जाएगी खिचड़ी, और प्लस में आपका जो एटलस होगा वो भी हो जाएगा आपका बेकार, मतलब कि आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपका जो मतलब कि एक ही रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि यूराल माउंटेन क्या है आपका, ठीक है, या फिर हिमालयन क्या है, ये सब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कल आपको मल्टी कलर पेन प्लस में आपका एक ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर क्यों? क्योंकि मैं जो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कल क्या बताया था कि मैं जहाँ ये जो भी पॉइंट आपको बताऊँ वो आप नोट करते रहिएगा। ओके। तीसरी बात मैंने क्या बताया था, एटलस होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कुछ लोकेशन आपको बता रहा हूँ तो वो आप अपने एटलस में क्या है आप देखिए। अगर वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो लोकेशन बताई है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिख जाएगी। यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैप जो है वो डिस्प्ले पे क्या हो रहा, डिस्प्ले पे पूरी तरह से जूम नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसीलिए सो गाइज आप चलते हैं सबसे पहले यूरोप और एशिया की क्या है हम बॉर्डर लाइन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है आपका यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल माउंटेन जो है वो क्या करता है आपका, यूराल माउंटेन कहाँ है, यूराल माउंटेन एशिया और अफ्रीका के बॉर्डर पे है। ठीक, सॉरी, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है आपका यूराल माउंटेन। ठीक है, पहली बात ये कि ध्यान रखिएगा, एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, यूराल माउंटेन। ठीक है, ये देखो दिख रही ना, ये ऐसे बाउंड्री, ये ऐसे, यही क्या है आपका यूराल माउंटेन है। ठीक है, यूराल माउंटेन क्या है आपका एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे स्थित है यूराल माउंटेन, जो कि हमारे एशिया और यूरोप की क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो बॉर्डर है, मतलब कि जो लाइन है हमारी, काल्पनिक लाइन खींची गई है, वो ऐसे ऐसे घूमते हुए, मतलब कि ये आए हैं ऐसे कैस्पियन सागर। ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने बताया, यूराल पर्वत एंड कैस्पियन सागर। ओके, देन ये क्या करती है, ऐसे देखो, ये ऐसे यहाँ से ऐसे देखो, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ऐसे। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं, ये देखो, यहाँ पे ये देखो एक माउंटेन का दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे जो मैंने दिखाया ब्लैक कलर का, ये कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के जस्ट नॉर्थ में ईस्ट में बात की जाए तो क्या है आपका, यहाँ पे है माउंट काकेशस। ठीक है, आप अपने जो है एटलस में देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा माउंट काकेशस। ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, एशिया को यूरोप से, मतलब एशिया और यूरोप की क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, माउंट कॉकेसस। तो मैंने कितनी चीज़ें बताई, तीन चीज़ें, कौन कौन सी आपको बताई है। पहली चीज़ बताई यूराल माउंटेन, जो कि आपको एशिया और यूरोप से अलग करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताया, कैस्पियन सागर। ठीक है, तीसरी बात काकेसस पर्वत। ठीक है, जैसे कि ये रहा, ये जो आपको कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच में कुछ जो मतलब कि सूखी धरती दिख रही ना, वो क्या है आपका, वो है आपका काकेशस पर्वत। ठीक है, देन अगर आपका अगला क्या है, अगला है आपका काला सागर। ठीक है, काला सागर क्या है, कैकेशस पर्वत के जस्ट पश्चिम में क्या है आपका काला सागर। ओके, देन आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये क्या है आपका मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्या है आपका यूरोप से
एशिया को अलग करती हैं, मतलब एशिया को यूरोप से अलग किया जाता है। इतनी माउंटेन मतलब कि इतनी जो है हमारी बॉर्डर लाइन, मतलब क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन बनाती हैं एशिया के को एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया सबसे पहला यूराल, देन आपका बताया कैस्पियन, फिर आपका क्या बताया काकेसस, फिर आपका बताया ब्लैक सी, और लास्ट में आपका क्या बताया मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपका जो एशिया से यूरोप की सीमा बनती है वो किन किन चीज़ों से बनती हैं, यूराल, कैस्पियन, काकेसस, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ये चीज़ें क्या है, ये हमारे बॉर्डर जो है वो बॉर्डर मतलब कि बॉर्डर बनाती हैं किससे, एशिया से और यूरोप से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूराल जो है वो पूछा जाता है, कैस्पियन सागर ये भी आपका मतलब कि ये जितनी चीज़ें हैं आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आप रखिएगा ध्यान में। चलते हैं अगले अगले की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका यूराल माउंटेन, जो कि आपका सीमा डिसाइड करती है। ठीक है, यूराल पर्वत है, ध्यान रखिएगा कि यूराल पर्वत जो है, ये जो सीमा है ना, ये क्या की गई है कि ये एक काल्पनिक रेखा मान ली गई है कि इसके जो है वेस्ट साइड यूरोप होगा और ईस्ट साइड क्या होगा आपका एशिया होगा। ठीक है, तो ये सीमा जो है ये टर्की से, मतलब कि ऐसे भूमध्य सागर ये यहाँ से क्या आई, यूराल पर्वत आई ऐसे, फिर ये जब कैस्पियन सागर के बीच से होते हुए काकेशस पर्वत, फिर ब्लैक सी के बीच से ऐसे मेडिटेरेनियन सी के बीच से ऐसे होते हुए ऐसे आई है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका स्वेज नहर ये अफ्रीका से अलग करता हुआ आएगा, फिर इंडोनेशिया में ऐसे जाके इंडोनेशिया से ऐसे अलग करते हुए ये यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका से अलग करेगा। ठीक है, इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया से एशिया को अलग करता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ये आपकी काल्पनिक मतलब एक काल्पनिक रेखा है जो कि आपको एशिया और यूरोप से अलग करती है। ठीक है, अगली बात अगर देखें हम एशिया को और अफ्रीका से, तो एशिया का अगर अफ्रीका से बात किया जाए तो जैसे कि ये रहा आपका, ठीक है, ये पार्ट आपका क्या है एशिया, ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, ये क्या है आपका अफ्रीका, ये क्या है आपका एशिया। ये इजिप्ट लिखा है ना, ये मिस्र है। ठीक है, ये मिस्र है, क्या है आपका इजिप्ट जो है आपका मिस्र है। ठीक है, अब देखो बात की जाए हमारे जो है सीमा रेखा की, तो सबसे पहली जो बात आती है एशिया को अफ्रीका से, तो वो क्या करता है आपका लाल सागर। ठीक है, ये लाल सागर। अब अगर देखेंगे तो सऊदी अरब, अगर आप अपना मैप खोल के देखेंगे तो जो है सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में क्या है आपका एक सागर है, कौन सा, लाल सागर। ठीक है, तो ये जो सऊदी अरब है, ये क्या है, ये वाला पार्ट सऊदी अरब, यमेन, ओमान, ये सब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो अफ्रीका का ही एक पार्ट था जो कि टूट के अलग हो गया है और वो एशिया का पार्ट बन गया है। ठीक है, लाल सागर ये है। ठीक है, लाल सागर। अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली बात हमारे पास क्या निकल के आती है, अगली बात निकल के आती है आपके पास, ये देखो एक सकरी खाड़ी दिख रही है, देखो इसके बीच में ये देखो एक सकरी खाड़ी दिख रही है जहाँ पे आपका ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका अकाबा की खाड़ी। क्या, अकाबा की खाड़ी। ठीक है, ये जो छोटा सा मतलब कि ये खाड़ी जो दिख रही, इसे बोला जाता है आपका अकाबा की खाड़ी। ओके, अगली बात क्या निकल के आती है हमारे पास, अगली बात अगर देखी जाए तो ये देखो यहाँ पे भी एक खाड़ी है। ठीक है, ये जहाँ पे आपका एरो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे भी एक खाड़ी है, इस खाड़ी को बोला जाता है स्वेज की खाड़ी। ठीक है, स्वेज की खाड़ी है, कहाँ पे आपका ये है मतलब कि ये चीज, सभी चीज़ें क्या करती हैं आपका
सभी चीज़ें आपका एशिया और अफ्रीका के बीच की क्या करती हैं, बॉर्डर लाइन डिनोट करती हैं, मतलब बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, स्वेज की खाड़ी। ठीक है, अगली बात ये जो डोनेट करके आती है कि ये देखो आपको एक ऐसे दिख रहा ना, ये ऐसे देखो, इस ये क्या है, ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, और अगर बात करें पेनिनसुला क्या होता है, तो सर पेनिनसुला 3 टाइप के आपके होते हैं। ठीक है, पहला तो क्या, आइसलैंड पेनिनसुला, एंड क्या आपका कॉन्टिनेंट। ठीक है गाइस, कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है आपका बहुत बड़ा भूभाग। ठीक है, बहुत बड़ा भूभाग। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इससे छोटा होता है, किससे, कॉन्टिनेंट से। अभी नहीं, आपको आगे सभी बताएंगे, अभी आप तो सिर्फ क्या इंट्रो कर लीजिए बस। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, तो दोस्त प्रायद्वीप वो चीज़ होती है, ये 3 तरफ से मतलब क्या होता है आपका जल, मतलब कि वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, बट ये कॉन्टिनेंट से क्या होता है आपका छोटा होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट भी घिरे होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा भूभाग होता है। ठीक है, जैसे कि हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर अगली बात निकल के आती है हमारा आइलैंड क्या होता है, तो गाइज ये आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जो होता है वो छोटे छोटे मतलब कि भूभाग होते हैं, जो कि चारों तरफ से आपके महासागर या फिर वाटर बॉडी से घिरे होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, आइलैंड। तो ये आपका जो पेनिनसुला है, ये क्या है आपका, देखो पेनिनसुला, इसमें 3 तरफ से वाटर बॉडी कैसे कैसे घिरी हुई है, तो इधर आपका स्वेज की खाड़ी है, इधर आपकी अकाबा की खाड़ी है, बीच में आपका ये है क्या, पेनिनसुला। ठीक है, मतलब कि ये एक भूमि में है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पेनिनसुला। ठीक है, इसे कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला या फिर सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, जो कि हमारा एशिया और अफ्रीका से बॉर्डर, मतलब कि बॉर्डर लाइन बनाता है। ठीक है, अगली बात निकल के आती है दोस्त, यहाँ पे है एक स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर ये आपका क्या करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यहाँ पे है स्वेज नहर ऐसे। ओके, तो ये है आपका एशिया से और अफ्रीका की बॉर्डर लाइन कौन कौन सी, वो देखते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात लाल सागर। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको, फारस की खाड़ी, सॉरी, ये देखो लाल सागर बताया, ये रहा आपका लाल सागर। लाल सागर कहाँ पे है, लाल सागर आपका एशिया और अफ्रीका के बीच में है लाल सागर। ठीक है, अगली बात मैंने क्या बताई, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा। फिर मैंने क्या बताया, गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, स्वेज की स्पेलिंग ये नहीं है, आप देख लीजिएगा गाइज, स्पेलिंग मिस्टेक से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सो आपको समझ आना चाहिए, मैं कोशिश वो करता हूँ। ओके, तो आपने क्या देखा अभी, लाल सागर, अकाबा की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी, स्वेज नहर, सिनाई प्रायद्वीप, इतनी बातें आपने देख ली, क्या करती हैं आपका एशिया से अफ्रीका की सीमा बनाती हैं। ठीक है, अगली बात क्या निकल के आती है, कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका ये है अदन की खाड़ी। ठीक है, क्या है आपका, गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, ये है आपका अदन की खाड़ी। ठीक है, अगली बात क्या निकल के आती है हमारा, ये है आपका फारस की खाड़ी। ठीक है, ईरान और सऊदी अरब के बीच में आप देखेंगे तो आपका एक वाटर बॉडी नज़र आएगी, कौन सी, फारस की खाड़ी। ठीक है, कहाँ पे है आपका, ईरान और अरबिया के मतलब कि मध्य स्थित है। फिर आपको क्या कह रहा है कि ये है आपकी ओमान की खाड़ी, ये ओमान शहर दिख रहा है ना, ओमान देश। ठीक है, यहाँ इसके क्या है, नॉर्थ में आपका क्या है, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी बात की जाए तो फारस की खाड़ी है आपका सऊदी अरब के उत्तर में और ईरान के दक्षिण में। ठीक है, सऊदी अरब के उत्तर में और ईरान के दक्षिण में आपका क्या है, फारस की खाड़ी है।
ठीक है। ओमान की खाड़ी आपको कहाँ है? ओमान के दक्षिण में। अदन की खाड़ी आपको पता है कहाँ पे है? अदन की खाड़ी है आपका जो है अफ्रीका के दक्षिण में, ठीक, सॉरी, अफ्रीका के नॉर्थ में, और यमीन के साउथ में आपका क्या है? अदन की खाड़ी, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे सभी के बारे में हम डिटेल करेंगे, सभी जो है हमारे कंटेंट क्या कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम फिजिकल रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या देखें? फिजिकल जो है फिजिकल फीचर देखेंगे एशिया का, ठीक है। तो हम बॉर्डर देख रहे हैं किसका? एशिया से अफ्रीका का, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलते हैं अगले अगले की तरफ। बात की जाए एशिया का की जो बॉर्डर लाइन है वो अगर यूएसए से, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से क्या डिनोट करता है? तो ये देखो, सबसे पहले वहाँ पे है जो एशिया का और अफ्रीका का जो बॉर्डर टच करता है, मतलब बॉर्डर बनाता है, वो है आपका बेरिंग जलसंधि, या फिर बेरिंग सागर कह सकते हैं, ठीक है। बेरिंग जलसंधि और बेरिंग सागर क्या करता है? बेरिंग जलसंधि जो है, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट कौन सा? बेरिंग, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, या फिर कह सकते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सी, ठीक है। ये आपका एशिया को क्या किससे अलग करता है? एशिया को अलग करता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। मैं कंट्रीज़ को एक भी नहीं बता रहा आपको, क्योंकि अभी हम फिजिकल फीचर देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि किन किन देशों के बीच है, ठीक है। तो वो आपको बता तो दूं, लेकिन आप अभी उसे वो बाउंस करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, जो बता रहा वो ध्यान दीजिए, ठीक है। बेरिंग जलसंधि और बेरिंग सागर क्या करती है? आपका एशिया से नॉर्थ अमेरिका को के बीच की जो बॉर्डर है वो ये डिसाइड करती है, ठीक है। गाइज आपको दिख रहा है ये डॉटेड लाइन? ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको ऐसे? गाइज ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये हम अभी नहीं बताएंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कब? जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला सेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी डिटेल हम दे चुके हैं। तो अभी तक जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन को में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो सेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर अब अगली बात की जाए तो अपने पास क्या निकल के आती है? अगली बात निकल के आती है आपके पास कि जो हमारा एशिया का और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर है वो क्या टच करता है? वो टच करता है आपका न्यू गिनिया, ठीक है। न्यू गिनिया बेसिकली आपका कहाँ पे है? न्यू गिनिया है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, एशिया में, ठीक है। ये एक आइलैंड है, इसमें मतलब कि दो देशों का क्या है? आपका अधिकार है। पूर्वी भाग पे एशिया का अधिकार है, और पश्चिमी भाग पर आपका, सॉरी, पूर्वी भाग पे ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, और पश्चिमी भाग पे आपका क्या है? एशिया का अधिकार है, ठीक है। तो वो क्या है? आपका एशिया का, और इसका बॉर्डर लाइन है, ठीक है। किसका? एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बातें बताई वो देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सामान्य परिचय आपको एशिया का देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या निकल के आती है? एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ठीक है। एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, मतलब कि सभ्यताओं जो हैं वो हमारी यहीं पे विकसित हुई, ठीक है। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामियन क्या सभ्यता जो थी, वो कहाँ पे विकसित हुई थी? तो वो आपके थी विकसित हुई थी दजला फरात नदियों के बीच में, ठीक है। दजला एंड फरात, दजला एंड फरात नदियों के बीच में क्या हुई थी? आपकी विकसित हुई थी। तो दजला और फरात नदियाँ कहाँ है? आपका इराक में, ठीक है। और मेसोपोटामिया का है, इराक का पुराना नेम है, ठीक है। मेसोपोटामिया आपका इराक का ही है। इराक आप देखेंगे तो ये तान वाले एरिया के जस्ट आपके किसमें वेस्ट की साइड आपका लोकेशन है, ठीक है। इराक, ईरान, इराक, ठीक है। ये सब कहाँ है आपका?
तो और अगर बात की जाए सबसे इंडिया में भी, इंडिया पश्चिमी भारत में भी एक सभ्यता विकसित हुई थी, कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। वो बात की जाए तो वो किस नदी के मतलब किनारे विकसित हुई थी? तो आपको पता है, सिंधु नदी के, मतलब इंडस रिवर या फिर सिंधु रिवर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे विकसित हुई थी? सिंधु रिवर के बाद, मतलब कि सिंधु रिवर के तट पर विकसित हुई थी। कौन सा आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए आपको इसे कहा जाता है एशिया को सभ्यताओं का पालना, मतलब सभ्यताओं का पालनहार इसे कहा जाता है। किसे? एशिया को। ठीक है, दूसरी बात जिसे अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है आपका क्या? इसे कहा जाता है विषम, मतलब विषमताओं का महाद्वीप। ठीक है, क्या? विषमताओं का आपका महाद्वीप इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, मतलब कि बहुत सारी विषमताएं हैं। ठीक है, इसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विषमताएं हैं, जैसे कि कहीं पे महासागर, कहीं पे क्या है आपका उठा हुआ भाग, बहुत सारे हैं ऐसे ना। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अगली बात हमारे सामने क्या निकल के आती है कि एशिया जो है सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, बस आपको यहाँ पे क्या है लिख के आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके सामने नोट्स आ रही है जो कि आपको देखना है। जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 10 डिग्री साउथ, कितना? 10 डिग्री साउथ लैटीट्यूड से 80 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक फैला है। ठीक है, जो कि ये क्या है आपका? एशिया का विस्तार है, मुख्य भूमि का नहीं, पूरे एशिया का विस्तार है इतना। ठीक है, परंतु एशिया की मुख्य भूभाग का संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कहाँ से? 1 डिग्री 14 मिनट से लेकर पूरा नॉर्थ में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ है आपका? ये मलेशिया में है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, अगली बात क्या निकल के आ रही है आपके पास? पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो कितना है आपका? 26 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड से 170 डिग्री तक। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका पूरे एशिया का पूर्वी से पश्चिमी तक विस्तार आपको दिखा रहा। ठीक है, अगली बात हमारे सामने क्या निकल के आती है? अगली बात निकल के आती है अगर कि एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, काला सागर, भूमध्य सागर सीमा बनाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी देख चुके हैं हम। ठीक है, ये ऐसे कौन सा? यूराल पर्वत। ठीक है, फिर यहाँ से आपका आता है क्या? कैस्पियन सागर। ठीक है, यहाँ पे कैस्पियन नहीं लिखा है, जो कि आपको ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे उठता है, यहाँ पे ये है आपका काकेशस पर्वत। ठीक है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, कौन सी? कैस्पियन सागर। और यहाँ से ये है आपका काकेशस पर्वत, फिर यहाँ से आती है एक वाटर बॉडी आपको मिलती है, कौन सा? ब्लैक सी अर्थात काला सागर। फिर यहाँ से एक वाटर निकलती है, तो यहाँ से एक वाटर बॉडी में टच करती है, कौन सा? आपका मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये आपका टर्की है, यहाँ से आपको ऐसे वाटर बॉडी में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका एशिया और यूरोप का बॉर्डर लाइन। ठीक है, जो कि एक काल्पनिक लाइन है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, भूमध्य सागर क्या है आपकी सीमा बनाते हैं। ओके, अगली बात हमारे पास क्या निकल के आ रहे हैं कि न्यूगिनिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया से सीमा बनाता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वहाँ पे एक द्वीप आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है आपका? 2 आइलैंड है। ठीक है, जिसमें से आपका जो मतलब एक आइलैंड है, कौन सा? न्यूगिनी आइलैंड। ठीक है, जिसमें से आपका क्या है? न्यूगिनी आइलैंड का जो पश्चिमी भाग है उस पे एशिया का अधिकार है। ठीक है, और पूर्वी भाग पे आपका ऑस्ट्रेलिया पे का अधिकार है। ठीक है, पश्चिमी भाग को कहा जाता है न्यूगिनिया, और पूर्वी भाग को कहा जाता है आइलैंड का क्या? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि न्यू गिनिया जो है द्वीप आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से सीमा बनाता है। ठीक है, अगली बात हमारे पास क्या निकल के आ रही है कि बेरिंग जल संधि और बेरिंग सागर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से सीमा बनाते हैं।
ठीक है। जो हमारा बेरिंग जलसंधि या फिर बेरिंग सागर है वो क्या करता है, आपका नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी एशिया का जो है वो क्या, आपका एशिया की बॉर्डर लाइन किससे किससे टच करती है, एशिया के बारे में आपका सामान्य परिचय। ठीक है, और जो है एशिया को अगर अफ्रीका से बात की जाए तो एशिया अफ्रीका से लाल सागर स्वेज नहर से सीमा बनाता है। ठीक है, फिर अगली बात क्या निकल के आ रही है कि पूरी विश्व की 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो रिवाइज कीजिए, आप समझ आ जाएगा। ठीक है गाइज, आपको बता दें कि जो हमारा ज्योग्राफी होता है ना, वो ऑल अबाउट पूरा का पूरा मैप पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आपको मैप समझ आ गया ना तो आप पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है वो आप कवर कर जाते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी आप कवर कर जाएंगे। बस आपको जो है मैप पे कमांड होना चाहिए, और वो लाने वाला हूँ मैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो कि मैप पे देख चुके हैं। अब अगर बात करते हैं अगली बात की, तो इसका जो क्षेत्रफल है किसका, एशिया का, एशिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो गाइज एशिया का जो क्षेत्रफल है वो है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना, 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, अगर अगली बात करते हैं तो अगला जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि गाइज जो हमारा फिजिकल डिवीज़न ऑफ एशिया, मतलब अभी तक तो हमने क्या किया कि एशिया का कौन सा पार्ट देखा, एशिया को मतलब मैंने ऐसे, जैसे कि ये आपका एशिया है, ये आइलैंड है कुछ यहाँ पे, ये ऐसे चाइना, ऐसे करके आपका एशिया नीचे तक चला जाता है। ठीक है, ये आपका एशिया है। तो मैंने क्या देखा कि एशिया जो है वो आपका चारों, मतलब कि एशिया के जो है वो आपके एशिया के बारे में देखा कि जो आपकी बाउंड्री है एशिया की, एशिया के बारे में सामान्य परिचय, मतलब एशिया की बाउंड्री क्या है, एशिया किस कैसा, मतलब क्या कहा जाता है, ये सब देखें। ठीक है, और अगर आप बात की जाए कि एशिया को जो हम फिजिकल डिवीज़न जो है, मतलब एशिया का जो फिजिकल डिवीज़न है वो कितने प्रकार से होता है, तो एशिया का जो फिजिकल डिवीज़न है वो 5 टाइप से होता है। तो जिसमें आपका पहला पार्ट क्या है, मतलब कि पहली चीज़ जो है द नॉर्दर्न लोलैंड्स। ठीक है, द नॉर्दर्न लोलैंड्स। सेकंड है आपका सेंट्रल माउंटेन। थर्ड है आपका द सदर्न प्लेट्यू। फोर्थ है आपका ग्रेट रिवर वैलीज। एंड जो लास्ट है आपका आइलैंड्स। इन सब के बारे में आपको एक एक चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, बट अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको ये सब मिलेगा, क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा, जो कि हम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप हो जाते हैं बोर। ठीक है, अगली बात करते हैं अगर नॉर्थन लोलैंड की, तो ये क्या है गाइस, ये है आपका एक प्लेन। ठीक है, सेंट्रल माउंटेन की बात करें, सेंट्रल माउंटेन की बात करते हैं तो यह है आपका जो है पामीर की जो गांठ है, वहाँ से आपको बहुत सारे माउंटेन निकलते नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपको सेंट्रल माउंटेन में आपके पूरे माउंटेन कवर हो जाएंगे एशिया के। ठीक है, और अगर बात करें सदर्न प्लेट्यू की, तो आपको इसमें क्या होगा, आपके सारे जो दक्षिणी पठार हैं, जो भी पठार हैं आपको उसमें क्या होंगे, आपके इंक्लूड हो जाएंगे। रिवर वैली की बात करें तो आपको जितनी भी रिवर हैं एशिया के वो आपको कवर हो जाएंगी। और आइलैंड की बात करें तो जितने भी एशिया के इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं वो आपको कवर हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, किसका, कौन कौन सा, सभी के बारे में मतलब कि क्या, एक एक करके सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।